तो चलिए अब हम बस लास्ट प्रश्न लेते हैं कि आप अपने मुश्किल समय में या लाइफ की किसी प्रतिकूल परिस्थिति में प्रेरणा कहाँ से लेते हैं? देखिए, ये बड़ा सबके लिए अपना अपना इंडिविजुअल निजी निजी प्रश्न है। बट हमें समझना थोड़े अच्छे से इस बात को पड़ेगा कि अनुकूल सिचुएशन और प्रतिकूल सिचुएशन, ये दो लेबल हमने क्रिएट किए हैं। सिचुएशन ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है। यदि हम उस एक छोटी सी बाउंड्री को क्रॉस कर जाएं अपने दिमाग में कि देर इज नो लेबल कॉल्ड प्रतिकूल एंड अनुकूल, फिर हमें इस क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने कठिन समय में क्या करते हो? मेरा कठिन समय आती ही नहीं। आप अपनी प्रतिकूल सिचुएशन, आई डोंट नो व्हाट प्रतिकूल इज। जो हो रहा है वो अनुकूल, जो हो रहा है वो होने योग्य हो रहा है ना। हु एम आई टू से कि ये सही हुआ कि गलत हुआ? तो प्रतिकूल सिचुएशन में क्या करते हैं कि आई हैव दिस एफर्ट कि मैं सिचुएशन को प्रतिकूल देखना नहीं शुरू रखूं। द सूनर आई रिट्रैक्ट माई सेल्फ, मैं सूनर आई विड्रॉ माई सेल्फ फ्रॉम दैट नोशन कि कुछ गलत हो रहा है, नहीं होने योग्य हो रहा है, इज दी ओनली रामबाण उपाय दैट आई हैव। कि भाई जो भी यू कैन नॉट कंट्रोल इट, तो देन देर इज नो पॉइंट इन वरिंग अबाउट इट। ऑटो पायलट मोड पे जाने दो। बराबर। तो हमारा एकमात्र साथी है हमारा तत्व विचार, हमारी चेतना की जागृति। छह द्रव्य, सात तत्व, नौ पदार्थ, पंचास्तिकाय, द्रव्य गुण पर्याय, निमित्त उपादान, क्रमबद्ध पर्याय, इनकी निरंतर स्मृति, इनका आचमन, इनका घोलन, इनकी जुगाली, पूरा प्रति समय प्रत्येक क्षण हमें जागृति बनी रहे दैट हमारी यात्रा बहुत लंबी है। वो ये छोटी छोटी दिन की उपलब्धियों से नहीं होगी पूरी। ये छोटे छोटे इवेंट्स से वो हमारा डेस्टिनेशन नहीं आएगा। तो जब हमारी यात्रा लंबी होती है ना, तो हम छोटा देखो, आपको 2 घंटे का रास्ता है, रात हो गई है, 2 बज गए हैं, 4 बजे आपको उतरना है अगले स्टेशन पर, और आप पहुंचे हो ट्रेन पर। बराबर। और आप जब ट्रेन पर पहुंचे हो तो आपकी सीट प्रॉपर नहीं रखी हुई है अटेंडेंट ने, उसमें बेडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। आपने बोला एक बार, किया, लेकिन आप ज्यादा परेशान नहीं हो। आपने बोला यार 2 घंटे का ही तो सफर है, 2 घंटे का ही तो सफर है, हमें तो वहां घर पे सोना है ना आराम से। जब ये यात्रा छोटी दिखेगी ना, तो हम छोटी जो बड़ी बड़ी चीजें जिनको हम बोलते रहे मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, हम उसको इग्नोर करना सीखेंगे। और अभी अपनी यात्रा अनंत काल की है, हमें अनंत काल तो अनंत आनंद भोगना है। हम क्या छोटे छोटे पाप के उदय में लेके बैठ जाएंगे, अटेंडेंट से लड़ रहे हैं, क्या है इंडियन रेलवेज को हम ट्वीट कर रहे हैं व्हाट इज दिस, क्या हॉस्पिटेबिलिटी नहीं है, हमने का टिकट नहीं खरीदा, रिजर्वेशन है, दिस इज, करते रहो। आपको वो करना भी एक ऑप्शन है। दूसरा 2 घंटे का आपको आराम करना, आराम करो, कुछ पढ़ना है पढ़ो, कुछ सुनना है सुनो, 2 घंटे बाद उतर जाओ, आराम तो घर पर ही होता है। तो दिस इज दैट, ये हम गुजर रहे हैं एक यात्रा से। अभी हमारे डेस्टिनेशन पर हम नहीं पहुंचे, वो है शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्ति पूरी है मेरा धाम। आराम तो हम वहीं करेंगे, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। तब तक के लिए जो हो रहा है यात्रा में, कौन, अरे वो चाय वाला मेरे कंपार्टमेंट में आई नहीं चाय का पूछने के लिए, हु आर यू टू डिसाइड भाई उसकी वो उसको बेचना होगी तो वो आएगा। ये आप कंप्लेन मत करो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, यात्रा है छोटी है, हमारा संसार लंबा है नहीं, तो हमको घबराने की बात है नहीं। यात्रा जिनकी अनंत काल संसार में रहने की, वो दे शुड बी वरीड कि क्या करेंगे यार, ऐसा सही क्यों नहीं चल रहा है। हमारे थोड़े काल रहना है, हम निकट भव्य हैं, हम अपनी पूरी की पूरी तैयारी से तैयार हैं ही मुक्तिपुरी की यात्रा में चलने को, भाग जाने को। तो फिर क्या घबराना। तो प्रतिकूल परिस्थिति होती ही नहीं, पाप का उदय होता ही नहीं। अनुकूल प्रतिकूल, पुण्य पाप, शुभ अशुभ, सारी लेयर्स को अलग करके जो हो रहा है हो रहा है। एंड आई डू नॉट गेट अ से इन दैट, मैं उसको जान सकता हूँ, जानकर अपनी समता का अभ्यास कर सकता हूँ। इसके अलावा आई डू नॉट हैव एन ऑप्शन इन आउटसाइड वर्ल्ड। अंदर बहुत गजब की धूम में मचा सकता हूँ, जहां रहूं वहां मस्त रह सकता हूँ। नरक में रहूं और यदि जिंदगी की ये बोधि मेरे अंतस्थल में आ जाए, तो नरक का सारे नारकी मिल जाए, मुझे परेशान नहीं कर सकते। और इस बोधि के बिना मैं स्वर्ग के इंद्रों के सुखों को भोग रहा हूं, मुझे वे एक एक भोग भी सुखी नहीं कर सकते। इसलिए ये बोधि कि मैं हूं और स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है, और मैं सुख से भरा हूं, और बाहर से वो सुख मैंने बोरो नहीं किया, मेरा खुद का है, हम अपने जीवन में बहुत आनंद खोल सकते हैं। ठीक है।